हेलो एवरीवन। आज हम लोग ऑटो कैड ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग के बारे में सीखने वाले हैं। तो चलिए आज सीखते हैं लाइन कमांड को ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग के थ्रू कैसे यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट स्नैप का बहुत ही ज़्यादा यूज है। अगर आप इसको परफेक्टली यूज करना सीखेंगे तो आपका काम बिल्कुल ईजी हो जाएगा। आप किसी भी ड्राइंग को कम टाइम के अंदर क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, चलिए सीखते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले एक लाइन क्रिएट कर लेते हैं। तो लाइन क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लाइन कमांड को लेते हैं। लाइन कमांड लेने के बाद हॉरिजेंटल लाइन लेना है तो ऑर्थो मोड को भी ऑन कर लेते हैं। अब यहाँ करने के बाद जहाँ से आपको लाइन चाहिए वहाँ पे टैप करते हैं और वहाँ से आगे एक लाइन ले लेते हैं। तो चलिए यहाँ तक एक लाइन ले लिए, डबल फिंगर से टैप करके इंटर दबा दिए तो एक लाइन बन गया। अब हमको करना है इसमें कि मिड पॉइंट देखना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट स्नैप पर जाकर अब हमको इसमें एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट देखना है। तो सबसे पहले आपको स्नैप ऑब्जेक्ट पे जाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्नैप पे जाते हैं तो यहाँ कुछ इस तरह से इंटरफेस आ रहा होगा, एंड पॉइंट का, मिड पॉइंट का, सेंटर पॉइंट का। तो तीनों पे सबसे पहले क्लिक करना होगा आपको। मतलब अगर नहीं होगा क्लिक तो आप सबसे पहले क्लिक कर लेंगे। क्लिक कर लिए होंगे आई होप। ठीक है, तीनों क्लिक करने के बाद फिर क्या करना है, आपको लाइन कमांड उठा लेना है। लाइन कमांड उठा लिए। लाइन कमांड उठाने के बाद इस ऑब्जेक्ट स्नैप को अगर आप ट्रैक करेंगे तो यहाँ देख रहे होंगे कि एक रेक्टेंगल आ रहा है। तो रेक्टेंगल शो करता है आपका एंड पॉइंट का। रेक्टेंगल शो करता है एंड पॉइंट का जब भी आप स्नैप। तो ये हो गया। उसके बाद अगर हम कुछ और इधर आते जाते हैं तो देखते हैं एक ट्रायंगल शो करेगा। ट्रायंगल शो किया तो ट्रायंगल शो करता है मिड पॉइंट को। आपको नहीं देखना है कि कहाँ इसका मिड, वो खुद बता देगा। देखिए मिड पॉइंट पे अभी हो, उसको हम बढ़ाते जाएंगे। देखिए इधर एंड पॉइंट से आ रहे, एंड पॉइंट पे गए तो बता दिया एंड पॉइंट है। उसको आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये बता देगा खुद कि ये कहाँ पे है, मिड पॉइंट पे है। ठीक है, फिर दूसरे एंड पे जाते हैं तो यहाँ भी शो कर देगा कि आप कहाँ हैं, एंड पॉइंट पे। यहाँ एक बात ध्यान में रखना है कि कर्सर का लाइन, कर्सर का पॉइंट, रेक्टेंगल का पॉइंट कॉमन पॉइंट पे होना चाहिए, तब परफेक्ट पॉइंट बनेगा, परफेक्ट ड्राइंग बनेगा। ठीक है, मतलब कि ये ट्रायंगल दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है, उसका कॉमन पॉइंट, सेंटर पॉइंट, आपका कर्सर का सेंटर पॉइंट, दोनों कॉमन पॉइंट पे होना चाहिए। अब आते हैं मिड पॉइंट के बारे में आते हैं। मिड पॉइंट ये है तो यहाँ से कोई भी लाइन ड्रॉ कीजिएगा तो ये हॉरिजेंटल लाइन को दो इक्वली पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक है, किसके वजह से हो रहा है, जो है ऑब्जेक्ट स्नैप के वजह से ये आपका हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कोई लाइन ड्रॉ कर दिए यहाँ पे। चलिए लाइन ड्रॉ किए, यहाँ पे डबल फिंगर से टाइप करके इंटर दबा दिए। तो ये लाइन जो है ये क्या किया है, इस हॉरिजेंटल लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इस ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑफ करके देखते हैं क्या होता है। ऑफ कर दिए, नीचे में जो है टॉगल्स की में वहां पे ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑफ कर दिए। ऑफ करने के बाद फिर से हम लोग लाइन कमांड उठाते हैं, वर्टिकल में हॉरिजेंटल में एक लाइन बनाते हैं। सिंगल टाइप किए, डबल फिंगर से टाइप करके इंटर दबा दिए, ये लाइन बन गई है। अब इस पे हम लोग लाइन कमांड उठाते हैं और देखते हैं, ट्रैक करते हैं, इस लाइन को ट्रैक करते हैं। कहीं दिखा रहा है एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, देखिए तो कहीं दिखाया है। ट्रैक कर रहे हैं, देखिए तो कहीं शो कर रहा है, नहीं शो कर रहा है। ये स्नैप ऑब्जेक्ट को आप ऑफ कर दिए, ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑफ कर दिए इसके वजह से। अब कहीं पे टाइप कीजिए, यहाँ पे बना दीजिए एक लाइन। तो ये जरूरी नहीं कि बीच में ही होगा, जरूरी नहीं कि इक्वल पार्ट में ही डिवाइड किया होगा, क्योंकि हमको पता ही नहीं कि इसका मिडल पॉइंट कहाँ है। तो ऑब्जेक्ट स्नैप का पहला काम हो गया। ठीक है, अब दूसरा काम क्या करता है देखिएगा। इसको हटाते हैं, अब रिमूव करते हैं। तो रिमूव करने के लिए कल सिखाए थे आपको। ठीक है, इस पे सिंगल टाइप करके डबल टाइप करते हैं तो क्या आता है, इरेज का ऑप्शन आता है। सिंगल टाइप किए तो और डबल टाइप किए तो इरेज का ऑप्शन आया। सिंगल टाइप किए, डबल टाइप किए तो इरेज का ऑप्शन आया। आ गया, सबको हो गया होगा। अब चलिए एक रेक्टेंगल बनाने के लिए सिखाते हैं आपको। कल बोल रहे थे ना, कल बोलते बोलते लास्ट में वीडियो ही कट गया। ठीक है, तो आज सिखा देते हैं आपको। लाइन कमांड उठाना है। अब क्या करना है, रेक्टेंगल बनाना है। तो रेक्टेंगल बनाना है, ऑर्थो मोड को ऑन रखिएगा तो हॉरिजेंटल वर्टिकल लाइन बढ़िया आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए कोई पॉइंट सिलेक्ट करते हैं, नीचे आते हैं। ठीक है,
सिलेक्ट किए, फिर हॉरिजेंटल लाइन बनाना है, ठीक है, बना दिए। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि अच्छा ऐसा हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है कि आपको मान लीजिए ये वर्टिकल लाइन कितना है वो आपको पता नहीं ना, वो पता है आपको नहीं है ना, तो उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके वर्टिकल वाले के एंड पॉइंट पे ले जाते हैं, इसको 1-2 सेकंड के लिए होल्ड रखते हैं, 1-2 सेकंड के लिए होल्ड रखते हैं, तो यहाँ पे प्लस का 1 सेकंड, इसको क्या करना है, इसको ले जाना है उसके वर्टिकल के एंड पॉइंट पे ले जाना है। तो यहाँ देखिएगा कि क्या होगा, यहाँ पे प्लस का निशान बन जाएगा, ठीक है, प्लस का निशान बन जाएगा। 1 सेकंड रुक जाइए, यहाँ हो गया, ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑफ रखे ना, इसलिए नहीं हो रहा था, ऑन कर दिए। अब देखिए, अब देखिए यहाँ पे प्लस का निशान बना दिया, यहाँ पे प्लस का निशान बना देगा, जहां से हम ले जाएंगे ना वहां से प्लस का निशान बना देगा, वहां पे कुछ देर रखेंगे, देखिए प्लस का निशान बना दिया वहां पे वर्टिकल एंड पॉइंट पे। तो इसलिए ऑब्जेक्ट, अब देखिए देखिए वो खुद बता देगा कि यहाँ से लाइन बनाना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट स्नैप ऑफ था इसलिए नहीं हो रहा था, ध्यान भी नहीं दिए थे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन रखना है, उसके बाद देखिए खुद लाइन बना देगा कि यहाँ से आपका लाइन जाएगा, ठीक है, ये खुद लाइन बना के दे देता है। तो यही आपका क्या हो गया, रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया, ठीक है, रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। फिर से इसी चीज को सिखाते हैं, देखिए क्या करते हैं, पहले लाइन कमांड उठाए, ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन होना चाहिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट स्नैप क्या होना चाहिए, ऑन होना चाहिए। यहां से लाइन खींचे, ठीक है, फिर एक लाइन ले गए। आप मान लीजिए कि ये हमको लाइन पता नहीं कि कितना इतना जाएगा, ये तो हम लोग इस पे ले रहे हैं तब ना, ग्रिड पे ले रहा है, प्लेन में लेते तो कैसे पता चलता। चलिए इसको प्लेन कर देते हैं, ठीक है, इसको पहले प्लेन कर देते हैं, ग्रिड वाला को प्लेन कर दिए। अब आपको कैसे पता कि हाँ कहाँ लाइन जाएगा, कितना दूर लाइन रहेगा, तो नहीं पता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इस पॉइंट पे ले जाते हैं, इस पॉइंट पे कुछ देर 1-2 सेकेंड होल्ड करते हैं, तो हम प्लस के निशान बना देता है, देखिए तो वर्टिकल वाला पे प्लस का निशान बना दिया है, तो प्लस का निशान बना दिया है, आप खुद ये बता देता है, ये लाइन देखिए शो कर दिया है कि यहां से आपको ड्रॉ करना है, ये खुद बता देगा आपको, ठीक है, कहां तक लाइन बनाना है, कहां बनाना है, ये खुद बता देगा। ये रेक्टेंगल बन गया, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत देखिए तो जल्दी से, चलिए आई होप समझ आ गया होगा। अब हम लोग करते हैं कि, और यही हम लोग अगर इसको ऑफ रखे थे तो ट्रैकिंग हो पा रहा था नहीं ना, तो इसके लिए देखिए बहुत काम करेगा, धीरे धीरे सीखेंगे, एक ही दिन ज्यादा ओवरलोड नहीं लेना है, ठीक है, थोड़ा बहुत तो ड्राइंग ही पढ़ना है आपको, 2D ही तो पढ़ना है, तो आराम आराम से हम लोग पढ़ते हैं, ऐसे भी 4-5 मॉड्यूल है, थोड़ा थोड़ा है, बाकी तो थ्योरी है जो 2-4 दिन में, 2-3 दिन के क्लास में पूरा थ्योरी खत्म हो जाएगा, ठीक है, ड्राइंग ही है जो कुछ लेक्चर बड़ा होगा, ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना, धीरे धीरे हर चीज को सीखते जाएंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, तो अब आते हैं इसका, देखते हैं मिड पॉइंट इसका फाइंड आउट करना सीखते हैं। तो मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए लाइन कमांड लेंगे और इसके बीच में जाएंगे, तो देखिए क्या बताया, सेंटर इसको हमको बनाना है कि इस रेक्टेंगल का सेंटर कहाँ है, तो पहले उसको मिड पॉइंट लिए, फिर इधर मिड पॉइंट लेंगे, इसका मिड पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ये हो गया आपका सेंटर पॉइंट हो गया। अब यहीं पे आपको मान लीजिए सर्कल बनाना है, उसके सेंटर में दूसरा रेक्टेंगल बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो पहले आप सर्कल कमांड को उठाइए, सर्कल कमांड को उठाए, फिर इसके मिड पॉइंट पे गए, और फिर इसके मिड पॉइंट पे गए, इसके मिड पॉइंट पे गए, 1 सेकेंड, इसको पहले इरेज करते हैं, चलिए इसको छोड़िए, इधर पे आते हैं, इसको इरेज ही कर देते हैं, रुकिए, चलिए पहले इसको पूरा कर लेते हैं, इस लाइन को बना देते हैं पूरा, चलिए इसका सेंटर पॉइंट लीजिए। तो सेंटर पॉइंट लेने के लिए क्या करते हैं, लाइन कमांड उठाते हैं, आपको सर्कल ड्रॉ करना है उसके अंदर में, ठीक है, उसके अंदर में क्या ड्रॉ करना है, सर्कल। तो पहले आपको क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करना है, तो इसको इसको देखिए सेंटर पॉइंट बता रहा है, तो इसका सेंटर पॉइंट, अब लेना है इसका सेंटर पॉइंट, 1-2 सेकेंड होल्ड कीजिएगा ना, तो प्लस का निशान आ जाएगा। अभी इसका सेंटर पॉइंट पे आपको क्या करना है, सर्कल को ड्रॉ करना है, ठीक है, तो सर्कल को ड्रॉ करना है, सर्कल का कमांड उठाइए, यहाँ से
सर्कल का कमांड इसके सेंटर पे रखिए, यहाँ पे ड्रॉ करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, सर्कल कमांड उठाइए, इसके सेंटर पर से देख सर्कल कमांड उठाइए, इसके सेंटर पे जाइए, सेंटर पर से जा रहे हैं, एक सिंगल टाइप कीजिए, ये आपका बन गया। ठीक है, उसके सेंटर में बन गया। ठीक है, चलिए इसके